हेलो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या हुआ जब एक कुत्ता आया भगवान श्री राम से न्याय मांगने। ऐसे ही राम राज्य के बारे में लोग नहीं कहते हैं। वनवास जाने से पहले भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या में लोगों के साथ न्याय करते थे। रामायण में इसके बारे में विस्तार से लिखा गया है। जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया तो भगवान राम हनुमान के साथ मिलकर लंका पर वानर सेना की मदद से हमला करते हैं और माता सीता को आज़ाद करवाते हैं। भगवान राम के जीवन की इन घटनाओं के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन आपको मैं एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसके बारे में शायद ही आप पहले से जानते होंगे। दोस्तों प्राचीन काल में देश के उत्तरी भाग में कलिंजर नाम का एक प्रसिद्ध मठ था। यह घटना रामायण काल से पहले की बात है, अर्थात 5000 साल से भी पहले की। यह घटना है श्री राम को न्याय प्रिय राजा माना जाता था। हर दिन की तरह उस दिन भी वह लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। शाम हो जाने के बाद सभी लोग चले गए तो उन्होंने लक्ष्मण को बाहर भेजा और कहा, जाओ देखो कोई छूट तो नहीं गया। वो बाहर गए और सभी जगह देखकर बोले, नहीं अब कोई नहीं बचा है। श्री राम ने उन्हें एक बार फिर कहा, ध्यान से देखो कहीं कोई छूट तो नहीं गया, जबकि लक्ष्मण कई बार देख चुके थे, कोई नहीं था। दोस्तों वो अंदर आ ही रहे थे कि उनकी नज़र बाहर बैठे एक कुत्ते पर पड़ गई। वो काफ़ी निराश दिख रहा था एवं उसके सिर पर चोट भी थी। उन्होंने कुत्ते से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? कुत्ता बोला, मैं न्याय चाहता हूँ। कुत्ता लक्ष्मण के साथ अंदर आया। उसने श्री राम को प्रणाम किया और अपनी कहानी बताने लगा। कुत्ते ने बताया कि वह शांति से बैठा हुआ था। तभी एक स्वार्थी सिद्ध नाम का व्यक्ति आकर उसे बेवजह पीटने लगता है। राम ने उस व्यक्ति को तुरंत बुलाया। वह एक भिखारी था। राम ने उससे पूछा कि यह कुत्ता तुम्हें दोषी बता रहा है। उसने अपना दोष स्वीकार करते हुए कहा, मैं भूख से यहाँ वहाँ भटक रहा था, तभी मुझे कुत्ता दिखाई दिया। मैंने अपना सारा गुस्सा इसके ऊपर निकाल दिया। दोस्तों राम ने भिखारी की बात सुनकर वहाँ बैठे मंत्रियों से सलाह ली कि इसके दोषों के लिए इसे क्या सजा देनी चाहिए। सबको यह मामला समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, थोड़ा रुकिए, इस मामले में एक कुत्ता और आदमी शामिल है। हमें जितने कानून के बारे में जानकारी है वह यहाँ लागू नहीं होगा। आप राजा हैं इसलिए आप ही फैसला सुनाएं। राम ने कुत्ते से पूछा कि तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे पास कोई उपाय है? कुत्ते ने कहा, हाँ मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक सजा है। कुत्ता बोला, इस व्यक्ति को कलिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया जाए। राम ने ऐसा ही किया और उसे एक हाथी देकर कलिंजर मठ पर रवाना किया। भिखारी अपनी इस सजा से बहुत खुश था। दरबार में बैठे लोगों ने बोला, यह कैसी है? दोषी तो खुशी खुशी चला गया। तब राम ने कुत्ते से कहा, तुम ही बताओ इसके बारे में। कुत्ते ने कहा कि मैं पिछले जन्म में कलिंजर मठ का मुख्य महंत था। मैं लोगों का कल्याण करना चाहता था, मैं लोगों की सेवा करना चाहता था, इसलिए वहाँ गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया मुझे कुछ विचार प्रभावित करने लगे। क्योंकि यह पद काफ़ी बड़ा था इसलिए कई बार मेरे ऊपर सवार हो जाता था। लोगों ने मुझे एक धर्मगुरु के रूप में मानना शुरू कर दिया। मुझे पता था कि मैं धर्मगुरु नहीं हूँ। मैं उसके जैसा बनने की कोशिश करने लगा और वैसी ही सुविधाओं की मांग करने लगा। दोस्तों मैंने दिखावा करना शुरू कर दिया और लोगों ने भी मेरा साथ दिया। धीरे धीरे मेरी आध्यात्मिक प्रतिबद्धता घटने लगी
और साथ ही लोग भी। कई बार मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। इस समय भिखारी गुस्से में और कुंठित है। वो खुद को भी वैसे ही सजा देगा जैसा मैंने खुद को दिया था। इसलिए उसके लिए सबसे अच्छी सजा यही है कि वह कलिंजर पर मठ का महंत बन जाए। दोस्तों, राम जी ने एक राजा के रूप में मानवता, त्याग और न्याय की अद्भुत भावना दिखाई। उनका राज्य अभिषेक बहुत कम उम्र में ही हो गया था, मगर कुछ सरल परिस्थितियों के कारण उन्हें राजगद्दी छोड़ दी। ऐसी छोटी मोटी परिस्थिति को ज़्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, मगर राम जी उसे अनदेखा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके अंदर न्याय की भावना बहुत प्रबल थी। इसलिए उन्होंने राजा का पद छोड़ दिया और अपनी पत्नी तथा एक भाई के साथ राज्य छोड़कर चले गए। वे उनका साथ नहीं छोड़ना चाहते थे और उनके पीछे पीछे चल दिए। तीनों जंगल में सत्ता, सुख सुविधाओं के बिना और गुमनामी में रहे। बहुत सी मुसीबतें झेली। राम ने अपनी प्रिय पत्नी को खोने की हृदयवारक स्थिति का सामना किया, जिसे कोई दूसरा पुरुष उठाकर ले गया था। उन्हें एक युद्ध लड़ना पड़ा और उनके जीवन में बहुत सी दूसरी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, मगर इन घटनाओं के दौरान भी उन्होंने न्याय और निस्वार्थ भावना दिखाई और किसी स्थिति में सबसे बदतर चीज़ों के लिए खुद को तैयार रहे। दोस्तों, भारतवर्ष में राम राज्य को एक न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्था के पर्याय के रूप में जाना जाता है। यही इस देश की सुंदरता, संयम और अनोखी प्राकृतिक है। दोस्तों, भगवान श्री राम की ये न्यायपूर्ण कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।